अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इंटर क्लास केमिस्ट्री में आज हम सेकंड लेक्चर जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास केमिकल जनरल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं जिसमें एस ब्लॉक फर्स्ट जो हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और अल्कली मेटल्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे 6 ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और जो हमारे पास ये बीच वाले हमारे पास 10 कॉलम्स होते हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो जो हमारे पास नीचे क्या होते हैं, 2 रोज होते हैं जो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब जो हमारे पास में फर्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हम किसको कहते हैं, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच रिमूव लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी भी एटम्स को ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन फॉर्म करना किसमें, आयंस फॉर्म में, नेगेटिव आयंस फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास न्यूट्रल एलिमेंट्स है, जैसे हमारे पास एम है, जब इस एम एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे डेल्टा एच मतलब के हीट दी, यहाँ हमने इसको क्या दिया कि एनर्जी दी। एनर्जी देने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास एम जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया कि रिमूव हो गया, प्लस में यहाँ पे हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव हमारे पास एनर्जी यहाँ पे यूज होती है। अब किसी भी एटम के लास्ट वैलेंस शेल मतलब कि ये एक हमारे पास एटम ये न्यूक्लियस और ये क्या है इसका बाहर वाला शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो हम एनर्जी यूज करेंगे मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी यूज होती है वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब जब क्या है कि हमारे पास एम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया तो ये हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होता है जिसमें एनर्जी देकर हम रिएक्शंस करवाते हैं और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी बाहर रिलीज होती है, वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगे। जहां पे हम क्या करेंगे, एनर्जी दे रहे हैं, डेल्टा एच दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास कौन सा रिएक्शंस हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएगा। आयोनाइजेशन से एनर्जी हमारे पास एक क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। एक हमारे पास यहां पे ये पॉइंट्स हुई। उसके बाद जब किसी भी एटम के लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जो होता है हमारे पास किलो जूल पर मोल क्या होता है कि हमारे पास यूनिट होता है कि जब भी आप एनर्जी यूज करेंगे वो किलो जूल पर मोल में हम क्या करेंगे, एनर्जी यूज करेंगे और ये इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। अगर जो हमारे पास कैलोरीज में करना है तो हमारे पास किलो पर क्या हो जाएगा, कैलोरीज हो जाएगा। जब स्मॉल यूनिट यूज करेंगे तो किलो पर कैलोरी आप यूज करेंगे, जब लार्ज यूनिट आप यूज करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, किलो जूल पर मोल आप यूज करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे क्या करती है कि डिपेंड्स करती है। तो जो हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है आईपी, हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, न्यूक्लियर चार्ज पे। ये न्यूक्लियर चार्ज पे क्या होती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी उसके साथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी चीज उसके साथ क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आयोनाइजेशन से एनर्जी हमारे पास की होती है वो क्या होती है कि इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों होती है, रीजन हमारे पास क्या होता है कि ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पीरियोडिक टेबल में देखें ना, इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, शेल सेम होता है। जब शेल सेम होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है कि इंक्रीज हो जाती है। यही सेम हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास ये एक हमारे पास एटम है, जिस एटम में 2 प्रोटॉन्स हैं, दूसरा हमारे पास ये क्या है एटम है, इस एटम में भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, यहाँ पे क्या है 3 प्रोटॉन्स हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 शेल है लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन्स क्या है, 4 प्रोटॉन्स हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन्स को 2 प्रोटॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं और जो हमारे पास प्रोटॉन इसको 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं, इसको ये 4 प्रोटॉन्स क्या अपनी तरफ खींच रहे हैं। जिसको शेल भी सेम साइज हमारे पास है कि जिसको 4 प्रोटॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा।
जिसको 3 प्रोटॉन खींचने वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा, जिसको 2 प्रोटॉन खींचने वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। जो एनर्जी आप यहाँ पे यूज करेंगे वो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, बढ़ जाती है। न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने की वजह से पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है कि इंक्रीज होती है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड इसका क्या फैक्टर होता है कि आयोनाइजेशन से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज की ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कौन सा रिलेशनशिप होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी उसके साथ डिक्रीज हो जाए, मतलब कि इनवर्सली एक चीज आगे जा रही है तो दूसरी हमारे पास वापस आ जाए। ये हमारे पास कौन सा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम में जो हमारे पास आयोनाइजेशन से पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है। अब ये डिक्रीज क्यों होती है, रीजन हमारे पास क्या होता है इसका, तो रीजन हमारे पास ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो है ना वो क्या हो रही है कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम में हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज क्या होती है कि इंक्रीज होती है। ये हमारे पास फर्स्ट शेल, इसमें 2 शेल, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। टॉप टू बॉटम में जितनी नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उतनी ज्यादा एटम की क्या होती है, साइज होती है। जितनी ज्यादा साइज होगी न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, कम होगा। न्यूक्लियर फोर्स कम होगा तो उसकी जो हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है कि कम होती है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा मजबूत होगा। उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले। तो यहाँ पे क्या न्यूक्लियर फोर्स कम है, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि कम फोर्स लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से चला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पावर होता है वो किसका होगा, हीलियम एलिमेंट्स और नियॉन का होगा। हीलियम और नियॉन एलिमेंट से आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल ही नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पास सीजियम एलिमेंट्स है, सीजियम एलिमेंट्स को थोड़ी सी आपको एनर्जी देंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सबसे कम जो हमारे पास होगी वो सीजियम एलिमेंट्स की, सबसे ज्यादा जो हमारे पास होगी वो किसकी होगी, नियॉन एलिमेंट्स की होगी। ये हमारे पास क्या होता है कि ट्रेंड्स होता है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज कौन से पूछे जाते हैं, ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा टॉप टू बॉटम में क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है। आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे कि अगर हमारे पास सोडियम एलिमेंट से एनर्जी देकर हमने सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा हमारे पास लिथियम एलिमेंट से लिथियम को हमने लिथियम पॉजिटिव फॉर्म में कर दिया। थर्ड हमारे पास मैग्नीशियम एलिमेंट से मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव फॉर्म में ये 1 पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में यूज की, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स को देखेंगे। जहां पे लिथियम के बाद बेरियम, लिथियम के टॉप टू बॉटम में क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि लिथियम से सोडियम में आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कम यूज करेंगे। एक हमारे पास अगर आप करें तो ये लिथियम ये 1 पॉजिटिव यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास सोडियम मैग्नीशियम में 2 शेल्स हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब कि सोडियम से मैग्नीशियम में आप क्या करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा सोडियम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आप अरेंज आप इस तरीके से कर सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स को देख के कि किसमें ज्यादा करें किसमें कम करें। तो ये जो हमारे पास जनरली हमारे पास ट्रेंड्स होता है एस और पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम में डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और ग्रुप हमारे पास है जो थर्ड ए ग्रुप होता है, थर्ड ए ग्रुप में क्या होता है कि जनरली क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, और ये ऐसा होता नहीं है। रीजन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं इसको मिटाकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें हमारे पास जनरली ट्रेंड्स क्या होना चाहिए कि बोरान की सबसे ज्यादा होनी चाहिए एल्यूमिनियम से, उसके बाद हमारे पास गैलियम से, उसके बाद हमारे पास इंडियम से, उसके बाद हमारे पास थेलियम से। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या होता है कि बोरान की तो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद हमारे पास गैलियम की आ जाती है, उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम की आती है, उसके बाद हमारे पास इंडियम की आती है, उसके बाद हमारे पास थेलियम की आती है। रीजन क्या होता है कि जो हमारे पास गैलियम एलिमेंट्स होता है ये यहाँ से शील्डिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है। तो जो हमारे पास गैलियम एलिमेंट्स होता है इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसके जो शेल्स हैं 3 वो 4 शेल क्या होते हैं कि हमारे पास है, समझे कि पहले हमारे पास एल्यूमिनियम में कितने शेल हैं, 3 शेल हैं, और जो हमारे पास गैलियम है उसमें कितने शेल हैं, 4 शेल हैं। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और ये शेल क्या होता है, खत्म हो जाता है। जब शेल खत्म हो गया तो यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे 26 प्रोटॉन्स हैं। जब हमारे पास 26 प्रोटॉन्स हमारे पास आ गए, 26 से भी ज्यादा है हमारे पास 26 से, तो ये 26 बार वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ये हमारे पास खींचेंगे, तो इसमें साइज कम हो जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है। इस वजह से गैलियम एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, एल्यूमिनियम से। बाकी सब के सब में ट्रेंड सेम रहेगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज।
जस्ट हमारे पास थर्ड ए ग्रुप जो है थर्ड ए ग्रुप में ऐसा अटेंड नहीं होता, बाकी सारा का सारा क्या होता है कि सेम होता है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को।